जय हिंद हिंद एवरीवन। एवरीवन। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? सी नंबर तक हो चुका था, ठीक है। और अभी हम लोग डी नंबर करेंगे। और जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम है, तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे। और एक पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठिएगा और अपने अकॉर्डिंग 1.5x 1.75 या 2x के स्पीड में ही देखिएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा स्लो वे में चलना, क्योंकि हम स्लो पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है हल कीजिए, ठीक है। क्या हल करना है? सिर्फ 4/x प्लस 3/y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 14, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? 3/x प्लस माइनस, मिस्टेक हो जा रहा है बाबू। क्या है मेरा? 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। हल का मतलब बताएं, कुछ और नहीं होता है सर। एक्स और वाई का वैल्यू बताना रहता है, एक्स और वाई का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या हल लिखेंगे कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यही ना दिया है रे। तो ये इसको लिखो 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14। और क्या दिया? 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे? क्या इसको हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते? 4 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23। क्या 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 नहीं आएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 को x से गुना करेंगे तो x नहीं आएगा, तो वही ना आया। 4 को x से गुना किया तो 4, और x को 1 से गुना किए तो x। कुछ बदला? 3 को 1 से गुना किए तो 3, x को 1 से गुना किए तो x, ठीक है। तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? 1/x के जगह पे और y के जगह पे कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना, क्या मान रहे हैं? 1/x इक्वल टू a और y इक्वल टू b मान लिया, ठीक है। तब 1/x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे a रखेंगे, और जहाँ y रहेगा वहाँ b रखेंगे। तो रखो 4 1/x है तो a, रुको थोड़ा, 4 1/x के जगह पे क्या रखेंगे? a, प्लस है तो प्लस का साइन, 3 है तो 3, और y के जगह पे b इक्वल टू क्या है? 14। 14 लिख दिया। इसका नाम समीकरण 1 दे दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे दे रहे हैं? समीकरण 1। अब इसी तरह इसके साथ भी करेंगे। 3 का 3 और 1/x के जगह पे a, माइनस का माइनस, 4 का 4, y के जगह पे b इक्वल टू क्या है? 23। इसका नाम देते रहे समीकरण 2। समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते, ठीक है। 4a प्लस 3b इक्वल टू क्या दिया? 14। ये मेरा क्या है? समीकरण 1 है। और क्या समीकरण? 3a माइनस 4b इक्वल टू 23। ये मेरा क्या है? समीकरण 2 है। अब क्या करना है ना कि इसका वाला इसके साथ गुना करेंगे और इसका वाला इसके साथ गुना करें, तो 3 को यहाँ गुना करेंगे और ये वाला 4 को इससे गुना करेंगे, ठीक है। अब गुना करते हैं। 3 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे, 3 को किससे गुना करेंगे? 4 को। तो 4 तिया कितना होता है? 12, और 1 का a, प्लस है तो प्लस,
3 को किससे गुना करेंगे, 3 को इस 3 से, तो 3 3 से 9 और b का b इक्वल टू 14 को 3 से गुना करना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, 14 3 42, ठीक है। और इसी तरह आप सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो गया 12, ए माइनस का माइनस, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, बी का बी, ठीक है, इक्वल टू 23 को 4 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे 23 को 4 से, तो 23 तो कितना होता है 92, ठीक है। अब क्या बताएं कि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तब आप लोग को ध्यान होगा कि जहाँ हम बोले थे कि जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या दे देंगे माइनस का साइन, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस का साइन, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस का साइन। अब इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तब प्लस 12 और माइनस 12 क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, 12 में 12 गया खत्म, प्लस और प्लस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 16 और 9 कितना हो गया, 16 9 25, और बी का बी इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन की कौन वाला बड़ा है, 92 बड़ा है 42 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसी का साइन उतरेगा, तो ई बड़ा है तो इसका साइन उतरेगा माइनस, अब 92 में 42 जगह कितना हो जाएगा -50, ठीक है। अब क्या मेरा है 25b इक्वल टू -50। अब जो बताएं कि जो गुना में रहता है वो किधर चला जाता है भाग में, तब b इक्वल टू क्या -50, और जो गुना में था उसको भाग में, अब कितना बार में कट रहा है 2 बार में, तो b इक्वल टू क्या आ गया -2, ये मेरा b का वैल्यू। अब क्या करेंगे b का वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, तब b का वैल्यू समीकरण 1 मेरा क्या है ये वाला है, तो इसमें रखो 4a + 3, और b के जगह पे क्या पुट करेंगे रे -2, तो -2 इक्वल टू क्या है 14 इक्वल टू 14, तो 4a का 4a, अब प्लस और माइनस क्यों जाता है माइनस, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो -6 इक्वल टू 14। अब क्या बताएं कि ई वाला जो है एक जात के साथ जाता है, तो देखते हैं ना गांव देहात में क्या होता है, एक जात अब बोलता है कि जात के साथ शादी करेंगे, कि हम हिंदू हैं तो हिंदू के साथ करेंगे, हम यादव हैं तो यादव के साथ करेंगे, तो ये -6 है तो इधर जाएगा, तो ये अभी नेगेटिव में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो 14 इधर नेगेटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, 4a इक्वल टू 14 6 कितना हो जाएगा 20। अब क्या बताएं कि जो गुना में रहता है वो भाग में चला जाता है, तो a इक्वल टू 20/4, ठीक है। अब 6 का पारण 20 के बार में आ रहा है 5 बार में, तो a बराबर मेरा क्या आ गया 5। अब हम क्या माने थे, अब जो माने थे कि 1/x बराबर क्या माने a और y बराबर b, तो अब ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम लोग सर 1/x बराबर ये माने हैं और y बराबर b, तो हमको अभी किसका वैल्यू पता चला है a का वैल्यू पता चला है, तो हमको x का निकालना है, तो x का निकालेंगे देखो कैसे, हमको किसका वैल्यू पता चला है a का मेरा कितना आया, a का मेरा आया है 5, ठीक है, एक आया है 5, अब 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जो अब इसको क्रिस क्रॉस कर दो, ठीक है, क्रिस क्रॉस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और x को 5 से गुना करेंगे क्या हो गया 5x। अब क्या बताएं जो गुना में रहता है वो किधर चला जाता है भाग में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, यही ना होगा। अब यहाँ पे y b का वैल्यू मेरा क्या आया, तो b का वैल्यू आया सर -2, तो वहाँ पे लिख देते b की जगह पे -2, तो ये x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, और जहाँ पे आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना डाउट्स को आस्क करें, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें इसी तरह रेगुलर बेसिस पे, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा बाबू।